हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी, तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? कंट्रोवर्सी क्वीन और अभिनेत्री कंगना रनौत ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि भारत को असली आज़ादी 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई। वहीं 1947 में देश को जो स्वतंत्रता मिली थी वह भीख में मिली थी। कंगना रनौत ने जो स्टेटमेंट दिया है कि 1947 में देश को आज़ादी नहीं मिली थी, यह देश के वीर सैनिकों का और हमारे पूर्वजों का अपमान है। देश तो आज़ाद 1947 में ही हुआ था, लेकिन 2014 में जो आज़ादी गॉडसे समर्थकों को मिली है, वो ही लोग ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये सरासर देशद्रोह है। कंगना रनौत के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बीजेपी समर्थकों का खेल है। कंगना पहले भी विवादास्पद बयान देती रही हैं और अब अपने नए बयान से वो एक बार फिर विवादों में पड़ गई हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी समेत कई नेताओं, सोशल मीडिया यूजर्स व अन्य लोगों ने कंगना के बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। मुझे लगता है कि मणिकर्णिका को पिछले कुछ वर्षों से पंगा लेने की आदत सी पड़ गई है। किसी न किसी बात पर वो इस प्रकार की बात कहती हैं, ऐसे कमेंट्स देती हैं जो कि देश के विरुद्ध होता है। अभी हाल में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया और उसके तुरंत पश्चात उनको राष्ट्रीय अलंकरण पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ऐसी परिस्थिति में उनका यह कहना कि हमारे देश को 1947 में जो आज़ादी मिली थी वह भीख में मिली और वास्तविक आज़ादी 2014 में मिली, न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि मुझे लगता है कि इससे अधिक बढ़कर देशद्रोह की और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। आज तक हमारे किसी शत्रु राष्ट्र ने भी इस प्रकार की कमेंट्स हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ नहीं की है। अतः इससे बढ़कर देशद्रोही की कार्रवाई और कोई नहीं हो सकती है। संवैधानिक संस्थाओं से हम यह आशा कर सकते हैं कि कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई शीघ्र अतिशीघ्र की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होगा कि इस प्रकार की बात लगातार कहने पर कहीं न कहीं सत्तारूढ़ दल का संरक्षण कंगना रनौत को प्राप्त है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जल्दी जल्दी कोई न कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई कंगना रनौत के खिलाफ
सत्तारूढ़ दल के द्वारा, हमारी संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा की जाएगी। लोगों का कहना है कि आज़ादी को भीख में मिलना बोलना उन लोगों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने अपना खून बहाया और आज हम एक देश के रूप में तनकर और आज़ाद होकर खड़े हैं। कभी नोटों के लिए मर गए, कभी वोटों के लिए मर गए, कभी जात पात के नाम पर मर गए, कभी 2 गज जमीन के लिए मर गए। अरे अगर जिंदा होते शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव अशफाकुल्ला खां साहब, तो वो भी कहते कि हम भी किन हरामखोरों के लिए मर गए। स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता इतनी है कि तुम क्रांतिकारियों की शहादत पर मजाक बना रहे हो, उनकी शहादत पर सवाल उठा रहे हो। अभी हाल ही के अंदर एक फिल्म अभिनेत्री ने कमेंट करा पब्लिकली और ये कहा कि आज़ादी जो है भीख में मिली है और असली आज़ादी 2014 में मिली है। तो मोहतरमा, आपकी ये गलती माफ़ी लायक नहीं है और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि इस पे बहुत सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर क्रांतिकारियों की इस देश में इज्जत नहीं है तो मान के चलिए आने वाला ये देश एक अंधकार में जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कंगना एक अच्छी अभिनेत्री हैं, लेकिन वे अब उनकी अदाकारी देखना पसंद नहीं करेंगे। पद्मश्री से सम्मानित अदाकारा द्वारा कही गई बेवकूफ़ी भरी बातें स्वतंत्रता सेनानियों का सीधा अपमान है। ये बात सही है कि मुफ्त में मिली हुई किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, भले आज़ादी कहो, देश की आज़ादी, भारत की आज़ादी, इसमें आपका मेरा कोई योगदान नहीं। हमको मुफ्त में मिली हमारे पूर्वजों की वजह से, उसकी कदर करना हम नहीं सीखे। आज कंगना जी का बयान पढ़ा, जिनका, उनके परिवार का मुझे नहीं मालूम कहाँ तक इस देश की आज़ादी में कितना योगदान था। उनका बयान आया कि 1947 में जो हमको आज़ादी मिली है वो एक भीख थी, असली आज़ादी तो 2014 के बाद आई है। कुछ भी कह सकते हैं, आखिर पद्मश्री दिया है तो कुछ तो देना पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर आज़ादी अभी मिली है तो आपकी सरकार स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस 15 अगस्त को क्यों मना रही है? आपके वीर सावरकर जी किस बात के लिए जेल में गए थे? वो कौन सी आज़ादी मांग रहे थे? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसका तो आपने तो रोल किया है, सुभाष चंद्र बोस, ये किसके लिए लड़ रहे थे? कंगना जी, थोड़ी सी शर्म कीजिए। हमने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे बुजुर्गों और हमारे पूर्वजों ने शहीद हो गए, सब कुछ लुटा दिया सिर्फ इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। 200-300 साल तक लड़ते आए, तब जाके हमको अहम एक मुकाम मिला और इस खुली हवा में हम सांस ले पाए। कंगना जी, ये वही आज़ादी है जिसकी वजह से आप चाहे जो बयान दे सक रहे हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में इतना बोलना होता ना, सिर्फ काला पानी, जेल ही होती। और अगर आज की डेट में वो अंग्रेज होते तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बनता था, और बनना चाहिए, क्योंकि आप अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए, कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए और अपनी भक्ति किसी को बताने के लिए, साबित करने के लिए कम से कम देश को गिरवी मत रखो। अच्छा नहीं लगता है। एक पढ़े लिखे समझदार हो, शायद आप अनपढ़, जाहिल, गवार या ऊपर से टपके हुए नहीं हो। थोड़ी सी मेरा निवेदन है कि बहुत तरीके से इस काम में, सेंसिटिव तरीके से इस काम में, इस बात में बोलने का ध्यान रखें और देश की आज़ादी के लिए उसको नमन करो। कभी हो सके ना तो इंडिया गेट पे भी जाना, मालूम पड़ेगा आज़ादी किसे कहते हैं। अब तक 4 बार नेशनल अवार्ड प्राप्त कर चुकी है ये एक्ट्रेस अपने बेबाक और किसी से ना डरने के अंदाज को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती आई हैं। आए दिन कंगना ट्वीट पर बॉलीवुड इंडस्ट्री और सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय रखती हुई नज़र आती हैं, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि वह कई लोगों से पंगा भी ले लेती है। आज जैसा देखने में आ रहा है कि ये कंगना रनौत के स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी ट्रोल हो रहा है, तो मेरा तो देश की जनता से यही कहना है कि आखिर कंगना रनौत है कौन?
इसकी कोई वजूद नहीं है, और है तो ठीक है, एक सामान्य नागरिक की तरह है। और ये मदान्ध लोग कह सकते हैं, ये अपने मद में, अपने स्टारडम के मद में, और कहीं न कहीं राजनीतिक आकाओं के वरदहस्त के मद में इस तरह के उलूल जुलूल स्टेटमेंट देते हैं। और पूरी दुनिया जानती है कि 1947 15 अगस्त को देश को आज़ादी मिली, ये इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, और 2014 को ये वास्तविक आज़ादी का दिन इंगित कर रही है। तो ये किसी न किसी रूप से एक राजनीतिक आकाओं को खुश करने का स्टेटमेंट है, और किसी को भी हक नहीं है कि देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे, और इन बॉलीवुड की हस्तियों को तो तवज्जो देना ही बंद कर देना चाहिए। मेरी मशहूर फिल्म निर्माता करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण पर कंगना ने मुंह पर ही नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाला कह चुकी हैं। इसी तरह अभिनेत्री तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को भी वे बी ग्रेड एक्ट्रेसेस का खिताब दे चुकी हैं। सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद तो कंगना ने सोशल मीडिया पर कई एक्टर्स एक्ट्रेसेस को आड़े हाथों लिया और आयुष्मान खुराना को चापलूस आउटसाइडर तक कह डाला। कंगना ने सीनियर एक्ट्रेस शबाना आजमी पर तब निशाना साधा जब देश में पुलवामा अटैक के बाद शबाना जी पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाली थी। कंगना ने एक ट्वीट में कहा था कि शबाना आजमी जैसी ही व्यक्ति असलियत में कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं, लेकिन ये वही लोग होते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले गैंग के साथ खड़े होते हैं। फिल्म जगत की मशहूर अदाकारा कंगना रनौत, जिसको भारत सरकार ने कभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा था और अभी हाल ही में उनको पद्मश्री से नवाजा है, लेकिन राजनीतिक चाटुकारिता इतनी बढ़ गई है कि एक नेशनल चैनल के ऊपर एक पब्लिक फंक्शन के अंदर, एक समारोह के अंदर कंगना रनौत हमारे जितने भी क्रांतिकारी है, जितने भी हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले जो लोग हैं, उनको निशाना बनाकर ये बोलती है, एक स्टेटमेंट में ये बोलती है कि 1947 में हमें आज़ादी नहीं मिली थी, 1947 में तो हमें भीख मिली थी, और आज़ादी तो हमें 2014 से मिली। कंगना जी, आप कहना क्या चाहती है? 2014 में क्या हुआ था? 2014 में महज एक राजनीतिक घटना हुई थी जिसमें एक पुरानी सरकार चली गई थी और नई सरकार बनी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा देश आज़ाद हो गया। आपने उन जितने क्रांतिकारी, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके और महात्मा गांधी से लेके और जितने भी क्रांतिकारी, उन सबको आपने भिखारी बना दिया। ये क्या तरीका है आपका? किस तरह की चाटुकारिता आप करना चाहती है? इसलिए कि आपको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, इसलिए कि आपको पद्मश्री मिला है। देखिए कंगना जी, इस देश में बहुत सारे लोग बाग हैं जिनको सरकार से कुछ न कुछ मिलता है और वो अपनी काबिलियत के ऊपर मिलता है। मैं आपकी काबिलियत के ऊपर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि आप जिस कैटेगरी के लिए या जिस कैटेगरी के लिए, जिस काम के लिए आपको पुरस्कार मिला है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप इस तरह से किसी भी चाटुकारिता में गिर के और अपनी बुद्धिहीनता का परिचय नहीं दे सकती। ये तो बराबर है कि मानव स्वभाव के जितने भी अध्ययन हैं उसमें ब्यूटी और ब्रेन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही रेयर और रेयरेस्ट होता है। तो आपने भी उसमें ये सिद्ध तो कर ही दिया है कि ब्यूटी अपनी जगह है और ब्रेन अपनी जगह है। आपने बहुत ही गलत बात करी है, और इस तरह की चाटुकारिता की बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस फंक्शन में आप बैठी थी, वहाँ की जो एंकर है, शायद उन्हें भी कोई नवा अवार्ड लेना होगा, तो वहाँ की एंकर आपको सराह रही है और वहाँ पे जो लोग बाग हैं वो तालियां बजा रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है। भारत के अंदर आप ऐसा प्रोग्राम कर रही है जिसमें आपको आज़ादी के ऊपर आपको भीख, ये इतिहास में पहला एग्जाम्पल है ऐसा जिसमें कि किसी मशहूर भारतीय हस्ती ने, पद्मश्री ने और इस तरह की किसी अदाकारा ने हमारी आज़ादी को भीख बोला है। भीख, आप समझती है भीख का मतलब क्या होता है? और आप समझती है आज़ादी कैसे मिली है? आपका जन्म 1987 में हुआ था। आज़ादी के 40 साल बाद आपको तो पता भी नहीं होगा आज़ादी क्या होगी। और ये आपने जो पढ़ाई करी ना, ये उस पढ़ाई का नतीजा है। इसलिए हमें बहुत शर्म आ रही है इस चीज़ को। दादी बिल्किस बानो के लिए एक ट्वीट कर कंगना विवादों में पड़ चुकी हैं। कंगना ने कहा था कि टाइम मैगजीन ने अपनी लिस्ट में मोस्ट पावरफुल इंडियन का जिसको दर्जा दिया वो यहाँ 100 रुपये में उपलब्ध है। इस ट्वीट के बाद कंगना की काफ़ी आलोचना हुई थी और साथ ही उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुए। कंगना ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान के पत्रकारों ने भारत में एक इंटरनेशनल PR हायर किया हुआ है। हाल ही में एक बहुत ही चर्चा का विषय एक नाम बन चुका है अभिनेत्री पद्मश्री कंगना रनौत का, जिन्होंने कुछ ऐसे तथ्य मीडिया के सामने दिए
जिन्होंने भारत के उस गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि देश को आजादी कैसे मिली। मैं इसको उनकी एक नादानी कहूं या उनको मैं देशद्रोही कहूं, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। क्योंकि नादान होती तो पद्मश्री से सम्मानित नहीं होती, तो क्या हम इसको देशद्रोही कहेंगे जिन्होंने ये तथ्य दिया है कि भारत को आजादी 1947 में नहीं 2014 में मिली, इससे पहले उन्होंने भीख मांगी थी। मुझे शर्म आ रही है इस तरह से इस बात को रिपीट भी करते हुए। जिन्होंने हमारे उन महापुरुषों पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, वो मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ एक देशद्रोही हो सकती है। इस तरह से चापलूसी करने वाले कुछ लोग, जो कि सत्ताधारी सरकार उनको पद्मश्री जैसे अवार्ड से सम्मानित कर रही है, ये पद्मश्री की अपने आप में एक वैल्यू गिरा रही है। ये पद्मश्री का अपने आप में एक अपमान है। ना मैं बात यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर सरकार की करने आई हूं, ना ही यहाँ पर मैं बात किसी एक दल से समर्थन में करने आई हूं। यहाँ पर बात है देशद्रोही और देश प्रेम की। आप सभी से मेरी अपील है कि अगर आप में देश प्रेम इतना सा भी है तो उसके इस तथ्य का विरोध करें। मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि उनसे या तो पद्मश्री ले लिया जाए या वो भारत की हर जनता से हाथ जोड़कर अपने इन तथ्यों के लिए माफी मांगे। जहां एक और पूरा देश आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी समय कंगना का यह विवादित बयान कि 2014 में असली आज़ादी मिली है, इसके क्या कानूनी मायने हैं, जानते हैं लॉ एक्सपर्ट से। नमस्कार। आर्टिकल 19 देश के संविधान का साफ साफ ये कहता है कि आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। देयर इज अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन उसी आर्टिकल में 19 सब क्लॉज 2 है, वो ये कहता है कि आप अपनी बात को रीजनेबली रख सकते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जो पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट हो। कंगना रनौत की अगर रिसेंट कंट्रोवर्सी की बात करें तो उन्होंने इस तरह का जो कमेंट पास किया है वो साफ साफ देश की पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट है और ये उन लोगों का अपमान है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। अगर हम बात करें इस देश के कानून की भी, तो जैसा कि उन पर एक एफआईआर दर्ज हुई है 504 और 505 आईपीसी में, तो अगर हम उस स्पीच को एज इट इज सुने तो साफ साफ ये ऑफेंस कमिट होता है। 504 आईपीसी कहता है कि अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट दें जिससे पब्लिक पीस बिगड़े तो आपको 2 साल की सजा का प्रावधान है। और 505 आईपीसी की बात करें, यानी जो धारा 505 है भारतीय दंड संहिता की, वो ये कहता है कि अगर आप अपने स्टेटमेंट से अगर देश के सोल्जर्स की अपमान करते हैं तो आपको 3 साल की सजा का प्रावधान है। और उनके स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये साफ साफ नजर आता है कि उन्होंने देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। तो मेरे हिसाब से उन पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आप अगर अभिनेत्री हैं और अब आपको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है तो आपकी एक लायबिलिटी है, अब आप एक समाज का चेहरा है कि आप अपनी बातों को संजीदगी के रूप में रखें। लाखों माताओं की उजड़ी गोद, सुहागिनों की सूनी मांग, भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बिलखती बहनें। आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली थी, बहुत बहुत बड़ी कीमतें हमने चुकाई हैं। बहरहाल अभिनेत्री कंगना के विवादित बोल उसे बॉलीवुड प्रेमियों के दिलों की क्वीन बनाए रखते हैं या वो वैम्प बनकर उभर कर सामने आई है, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के अंक में इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।